जब तक भगत ना रहो, आप जगत में शामिल थे, तो आपसे कोई किसी से बैर नहीं था, नहीं था। अब बैर जब हुआ जब आप भगत हो गए। जब भगत हो गए, भगत और जगत में बैर होने लगा। आप भगत हो, घर में और कोई भगत है नहीं। अब आपके घर में कोई शराब पीता है, मान लीजिए, आपके घर में कोई मांस खाता है, आपके घर पे कोई झगड़ा करता है, तो आप वो तो भगत नहीं, आप भगत हैं। तो आप में और घर वालों से बैर है कि नहीं है? आप अगर भगत न होते तो आप भी खाते पीते, और जब आप भी खाते पीते और वो भी खाते पीते, तो जब आपस में गुड़ मिलते तो कोई झगड़ा ना होता, कोई झगड़ा ना होता। क्योंकि नशा संयोग में होते हैं। अगर संयोग आपस में मिल रहा है तो कोई झगड़ा नहीं। जैसे नशा अफीम में नहीं है और ना नशा मनुष्य में है। नशा जब होता है जब अफीम और जो मनुष्य का संयोग हो जाता है, जब वो खा लेगा तो नशा हो जाएगा। और अन्यथा चाहे वो शरीर में रखे या जेब में रखे या हाथ में रखे, तो पकड़ने से या शरीर में डालने से, जेब में वगैरह, तो नशा होता है? नहीं होगा। जब उसको शरीर में प्रवेश करेगा, खा लेगा, संयोग हो जाएगा, तब नशा हो जाएगा। नशा ना दारू में है ना मनुष्य में है। जब नशा दारू और मनुष्य का संयोग हो जाएगा, जब वो मनुष्य अंदर पी लेगा दारू अपने शरीर में, तब नशा हो जाएगा। संयोग हुआ कि नहीं हुआ? तब संयोग है। इसी प्रकार नशा विषय वासना ना नर में है ना नारी में है। जब संयोग होगा तब वासना है, अरे कोई वासना नहीं है। तो सारा खेल संयोग का है। जहाँ संयोग है वहीं पे अवगुण है। अब अगर आपका संयोग भक्ति में है तो अच्छी बात है, तो गुण है। और आपका संयोग गलत चीज़ों में है तो अवगुण है, तो आपको वो हानिदार पहुँचाएंगे। क्योंकि गलत कार्य, गलत अवगुण है। कोई भी कार्य करोगे गलत है, तो गलत का परिणाम अंत में गलत ही मिलेगा। अच्छा कार्य कोई भी करोगे तो अंत में उसका अच्छा परिणाम का अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अब आप गलत कर रहे हैं, शुरुआत तो गलत की और बाद में सोचे कि हमारा गलत परिणाम कैसे हो गया, तो पहले शुरुआत जब जिससे की है तो अंत भी उसी से होगा। इसीलिए हम लोगों को ये शरीर जो मिला है ये भजन के लिए मिला है। इसको अवगुणों में नहीं खोना है, इसको सद्गुणों में रखना है, बचाकर रखना है। ये बार बार जन्म नहीं मिलता है, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जन्म तो मिलेगा, जन्म तो मिलेगा, पर ये नहीं गारंटी है कि ये शरीर आपको मानव तन मिले, ये गारंटी नहीं है। ये शरीर कैसे बना कैसे नहीं बना है, बड़े बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब ये हमको शरीर मिला, और वो भी मिला किसके लिए? भजन के लिए मिला। भजन किया था तो मिल गया, और अगर भजन दोबारा नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। और भजन और शरीर अगर मानव का मिल भी जाएगा तो न भक्ति है, न ज्ञान है, न विवेक है, न श्रद्धा है, न संतों की सेवा है। तो बताइए, मानव तन तो है पर झगड़ा में, नशा में, बीमारी में, कचहरी अदालत में पूरा दिन रात सारा जीवन कष्ट में दुख में बीत गया। तो बताओ, इस शरीर को पाने से क्या फ़ायदा? कोई लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। तो मालिक कहता है कि खोजता फिरता क्यों मुझको नादान बन, या समय तू गंवाए तो मैं
मैं क्या करूं। हर घड़ी हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, ना समझ तेरे आए तो मैं क्या करूं। इसको फालतू समय मत गंवाओ और फालतू जगहों में, फालतू अवगुणों में इस शरीर को मत गंवाओ। उसने सब कुछ बता दिया। हर घड़ी हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, पर न तुम्हारे समझ में आए तो हम क्या करें। अब कह दिया जाए तुम मौजूद कहाँ हो, तो मालिक बताता है कि हाजिर हूँ हम हर जगह और प्रेम रूप करतार, और करूँ न देरी एक पल जो होए तेरी सत्य पुकार। मालिक किसमें विराजमान है? प्रेम। उसका रूप कैसा है? प्रेम का रूप है, प्रेम का रूप है उसका रूप प्रेम का है। आपका बढ़िया प्रेम है, बढ़िया व्यवहार है, तो आपका काम कोई रुकेगा नहीं। आपका अच्छा प्रेम है, अच्छा व्यवहार है, अच्छी संगत है, अच्छे गुण हैं, अच्छी भक्ति है, सत्संग है, विवेक है, संतों की सेवा है, तो आपको कोई तकलीफ मिलेगी? आपको कोई तकलीफ नहीं मिलेगी और ना आपका कोई कार्य रुकेगा। अगर आपका प्रेम नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, आपके अवगुण सही नहीं है, तो ना आपका मन सही रहेगा, ना आपका तन सही रहेगा, और जब आपका व्यवहार नहीं सही रहेगा तो आपके कोई भी काम होंगे नहीं, पूरे होंगे, कोई काम नहीं पूरे होंगे। तो मालिक ने कहा हमने तुमको सब कुछ बताया। अब कहा कि मथुरा काशी में मक्का नबीने में हूँ, कि मथुरा काशी न मक्का मदीना में हूँ, और मंदिर मस्जिद न गिरजा के जीने में हूँ। मालिक कहा अगर आप हमको मथुरा में खोजने जाएं, काशी में खोजने जाएं, मदीना में खोजने जाएं, तो आप जीवन भर भ्रमण करते रहो, हम वहाँ मिलने वाले नहीं हैं आपको। ना मंदिर में हैं, आप तीर्थ यात्रा करते रहो, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते रहो, हम वहाँ भी नहीं हैं कि ना मंदिर में है, न मस्जिद में है, और न गिरजे के जीने में हूँ। तो मालिक फिर है कहाँ? कहा कि गौर से देख दिल के पे गोसे में हूँ, अगर तुझको ना मैं दिखाऊं तो मैं क्या करूं। तू अगर देख पाए ना तो मैं क्या करूं। कहाँ है मालिक? है दिल में, हृदय में आपके है। अगर मालिक हृदय में ना होगा तो ये शरीर चलेगा नहीं, ये शरीर डोलेगा नहीं। कि बंदा भूले बंदगी और मालिक भूले नाय, कि बंदा भूले बंदगी और प्रभु अरे भूले नाय, और जा दिन प्रभु अरे भूलिए और ता दिन बंदा नाय। जिस दिन वो प्रभु ईश्वर भूलेगा आपको, उस दिन आप इस शरीर में नहीं रहोगे। आप भूल जाते हो पर वो नहीं भूलता है। आपको वही सुलाता है, वही जगाता है, वही चलाता है, वही बुलाता है, सब कुछ वही करा रहा है, पर वो आपको नहीं भूलता है। पर आप संसार के चक्कर में आकर के संसार का सुख लेने के चक्कर में उस मालिक को भूल जाते हो जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हारा शरीर बनाया, उसको आप भूल जाते हो। आप लोग इन लोगों के चक्कर में आकर के उसको तुम भूल जाते हो, पर वो तुमको नहीं भूलता। आप दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, पूरा समय गुजार दिया आपने, पर आज दिन तक कहीं ईश्वर मिला आपको? सिवाय मानव छोड़ के मिला? नहीं मिला। बोला कि मैं ठाकुर नहीं, मैं पुजारी नहीं। वो ठाकुर भी नहीं है, मतलब मैं हरि भी नहीं हूँ और मैं पुजारी भी नहीं हूँ कि आप यज्ञ करवाएं या किसी को बुला करके पूजा करवाएं, तो मैं उसमें भी नहीं हूँ।
भी नहीं हूँ और मैं ठाकुर में भी नहीं हूँ कि मैं ठाकुर नहीं, मैं पुजारी नहीं, मैं शहंशाह नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं शहंशाह भी नहीं हूँ, मैं अमीर भी नहीं हूँ और मैं भिखारी भी नहीं हूँ। मुझको दुनिया की दौलत से यारी नहीं, लाख कोई लुटाए तो मैं क्या करूं। क्या हम पैसों से प्रसन्न होते हैं क्या? वो पैसे से थोड़ा प्रसन्न होता है, वो पैसों से नहीं मिलता है। अगर पैसों से मिलना होता तो हम लोगों को या गरीब लोगों को वो मालिक कभी मिलता ही ना। वो पैसे वाले ही पहले ही तुम्हारा नंबर ही ना आता, वो ही मुक्ति मिल जाती, वही मुक्ति पा लेते। आपको कभी मानव तन भी नहीं मिलता, पैसे दे करके वो मानव तन ले खरीद लेते। मानव का ये शरीर रूपी मकान अगर पैसे से मिलता तो आपको कभी ये शरीर आने में ये मौका ही नहीं मिलता, शरीर में आने का पैसे से नहीं मिलता है। अब लाख कोई दौलत लुटा रहा है तो कहता कि हम क्या करें उसमें, आपके पास पैसा है तो लुटा रहे हो, अगर पैसा ना होता तो ना लुटाते। अब जिसके पास पैसा है तो भंडारा भी करा रहा है, मंदिर भी बनवा रहा है, पूजा भी करा रहा है, तो क्या मालिक उसी को मिलेंगे? और जिसके पास पैसा नहीं है, ना बेचारा भंडारा करा पा रहा है, ना पूजा करा पा रहा है, तो बोलिए क्या उसको ईश्वर नहीं मिलेगा? उसकी सदगति नहीं होगी? है ऐसा नहीं है। मालिक पैसों में नहीं है, मालिक कहाँ है? मालिक है भाव में, मालिक घुसा है भाव में। अगर आपके पास भाव नहीं है, और भाव कहाँ है? भक्ति में। और भक्त कहाँ है? भक्त में कौन है? भगवान है। तो वो ईश्वर भी नहीं मिलेगा आपको। फिर बताया कि मैं इसमें भी नहीं हूँ, तो फिर मालिक ने कहा इसमें नहीं हो तो फिर आपने कहाँ हो? तो उसने बड़ी एक एक बात बारीक से ना दर्शाया है, पर इंसान यहाँ समझता नहीं है, ईश्वर समझता नहीं है। बोला कि मौलवी और पंडित किताबी नहीं, और कोई मेरे मुकाबिल जवाबी नहीं, मैं कवाबी नहीं, मैं शराबी नहीं, कोई मैं कस बताए तो मैं क्या करूं। मैं मौलवी भी नहीं हूँ, मैं पंडित भी नहीं हूँ कि आप कथा भागवत कराएं हो, हम उसमें हैं। और मैं किताबों में भी घुसा नहीं हूँ कि रामायण पढ़ लो, कथा भागवत पढ़ लो तो हमारी सदगति हो जाएगी या हमको प्राप्त हो जाओगी, उसमें भी नहीं हूँ। मैं कबाब भी नहीं हूँ, ना शराब में भी नहीं हूँ कि आप हम पर बकरी चढ़ाएं या बलि दें किसी पशु पक्षी की ना तो हम खुश हो जाएंगे। आप शराब की बोतल चढ़ाएं हमारे ऊपर, बहुत से लोग देखते हैं नहीं, बकरी देते हैं, मांस देते हैं, बलि देते हैं, शराब की बोतल देते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा तुम्हारा हो जाएगा, नहीं देखते हैं, देते नहीं ना। हाँ, तो वो कह रहा कि हम इसमें भी नहीं हैं, पर आप जबरदस्ती हमको वो बता रहे हैं कि दारू में है, बकरी में है, इसमें है, बलि में है, तो आप कर रहे हैं तो हम क्या करें? उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने इंसान बनाया, हमने सबसे पहले मानव तन बनाया है केवल, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, पर इंसान जबरदस्ती हमको उसमें बता रहा है। देखा भी नहीं है पर जबरदस्ती मना रहा है अनुमान के द्वारा कि मालिक यहाँ मिलेगा, मालिक है, और मालिक जहाँ मिलेगा, जहाँ बताया जा रहा है वहाँ ढूंढ नहीं रहा है, मालिक कह रहा हम तुम्हारे अंदर घुसे पड़े हैं, तो आप अपने अंदर देखो। तो अब कहते हम अपने अंदर देखें, तो अपने अंदर कैसे देखें? तो मालिक बताया, ईश्वर ने बताया कि तुमको मानुष का तन ये शरीर क्यों मिला, मानुष का तन तुम्हें क्यों दिया गया, क्यों तुमको हमने दिया है? तो उसने बताया कि मानुष का तन ये भजन के लिए, इसको व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं। ये केवल भजन के लिए मिला है, बस ये समझिए।
अगर तुमने यहाँ शरीर आ करके भजन नहीं किया तो संसार में तुम कुछ कर डारो, गाड़ी घोड़ा करोड़ों अरबों डॉलर कमा डारो, कुछ भी कर डारो, अगर भजन नहीं किया है तो आपने कुछ नहीं किया है। और सब कुछ किया है, अगर भजन नहीं किया है तो कुछ नहीं किया है, और भजन किया है और सब कुछ नहीं किया है तो तुमने सब कुछ किया है। ये मानव शरीर में, इस संसार में मानव शरीर मिला है भजन के लिए। अगर इस शरीर से आपका भजन नहीं बना प्रभु का, मालिक का, तो इससे संसार में आपका जीना बेकार है। और जीता तो फिर पशु भी है, पक्षी भी है, पर वो भजन के बिना, वो भजन के बगैर जीता है। और जो भजन के बगैर जिए वो पशु के समान है। तू व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं? और मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया और ना समझ में तुम्हारे आए तो मैं क्या करूं? बताइए, इसमें कोई गलती है? आपको ज्ञान ना होता, जैसे ज्ञान एक बच्चे को नहीं होता है जो 10 साल या छोटा सा होता है, 6 महीने का या 1 साल का, उसको तुम लेटा दो तो वो आग में हाथ डाल दे, उसको ज्ञान नहीं है। कीड़ा या सांप या बिच्छी है, उसको ज्ञान नहीं है, वो पकड़ लेगा ना, उसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की जरूरत तो उसको बच्चे को है ना, आपको तो ज्ञान है ना। पर आप जानबूझ नर करे डिटाई और इसी जगह डूबे जहाँ था ना पाई। आपका जानकारी न होती तो बात दूसरी थी, पर आपको जानकारी है और फिर जानबूझ कर न डिटाई कर रहे हैं तो आपको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि जानबूझ के ये तुमने काम किया है। अब मालिक कहता है तो तुमने ऐसा कार्य किया है, तो बताइए ऐसी जवानी में बताइए, जिंदगी बीत के संवारते संवारते तुमने क्या क्या संवारा? कुछ संवारा? बताइए। लड़कपन भी था, वो भी नहीं संवरा, जवानी सुधारते रहे, वो भी नहीं सुधरा, अब बुढ़ापा संवारने में लगे तो वो भी नहीं सुधर रहा है। सुधरा नहीं, सुधरेगा। ईश्वर ने कहा हमने कोई तो कसर नहीं की ना है। फिर बोला कि दूध आदि सब कुछ खाने को तुमको दिया, दूध दिया, कितना चीज़ तुमको दिया है। और बताया कि मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, छुहारा ले करी ले, एक से एक फल ले, खाने को मालिक ने दिया नहीं दिया? प्रकृति ने दिया नहीं दिया है? अगर वो क्यों दिया? ये छुहारा, दूध, फल, अनार, सेब किसके लिए बताइए? ये जानवरों के लिए है कि मनुष्य के लिए? बताइए। मनाई के लिए है ना। और सबका भोजन अलग अलग है कि नहीं है? जो जिसका भोजन है सबके लिए है कि नहीं? अलग अलग है। तो ये जो शाकाहारी भोजन है ये मनुष्य के लिए है कि नहीं है? कि मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, ठीक है ना। और फिर भी जीवों को तू सताने लगा, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं? अगर ये तुमको हमने दिया था, ये प्रकृति जो बनी है किसके लिए बनी है? बोले ये मनुष्य के लिए बनी है। ये प्रकृति से जो फल फलारी चीज होती है ये तुम्हारे लिए है। और फिर भी तुम जीवों को सताने लगे, काट कर खाने लगे, उनको जिंदा मारने लगे और मांस खाने लगे। और ये सब कुछ करके और बीमारी जब शरीर में लगी और जब आप हत्या किया, बीमारी लगी, तब शरीर बिल्कुल बेकार हो गया। अब इसके बाद भगवान के द्वार जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं कि भगवान हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए। तो बोलिए मालिक कहता कि जैसा तुमने किया था वैसा भरो, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? अगर तुमको हमने जो दिया था वो खाते तब कुछ हो जाता, तब बताते। हमने फल दिया था, दूध दिया था, वो तुमने खाया नहीं और मांस खा करके बीमारी लाद ली, तो हम उसमें हमारी कोई गलती है क्या? कि हमने तुमसे कहा था? कोई नहीं कहा। मालिक ने कहा अब हमारी कोई गलती नहीं है और जैसा किया वैसा आप भरो। फिर उसने तुमको कितनी अच्छी बात बताई आगे चल के, कहा कि 3 दुखियों को तू तो सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा,
तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। देख लीजिए, रात दिन। पहले तो ये सोचिए कि दीन दुखियों को सतान, जब आप जवान थे, जब जवानी थी, न देखा हान न देखा लाभ, न देखा जवान न देखा बुढ़ापा, न देखा अदब माना, न छोटा न बड़ा, जिसको चाहे जैसा चाहे, चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे पति हो चाहे लड़का हो चाहे बेटा, जो मन में आए सो तुमने मुंह से पकना, सो मुंह से पका। गाली जिसको नहीं देना था उसको गाली दिया, जो गाली नहीं देना था वो भी गाली दिया, जो नहीं करना था वो भी तुमने किया। माँ को सताना नहीं था, तुमने माँ बाप को सताया। दारू नहीं पीना था, दारू मांस खाया पिया, जो नहीं करना तो तुमने सब कुछ किया जवानी में। है दिन रात दूसरों को सताने लगे, मनुष्य को भी सताया, पशु पक्षियों को भी सताया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। है और फिर जो रात दिन पाप में मन लगाने, मतलब जैलक जवान रहे, जैलक शरीर में ताकत रही, तैलक ये मन पाप से हटा नहीं, दिन रात पाप में मन लगा रहा। अब भैया जब ये समय गुजरा, जब ये उम्र ढली कुछ है, और जब जैसा तुमने किया वैसा तो मिलेगा, जैसा पीछे पै के आए रहो। जो बचपने में बोया वो जवानी में काटोगे, और जो जवानी में बोओगे वो बुढ़ापा में काटोगे, और जो बुढ़ापा में बोओगे वो अगले जन्म में काटोगे, अगले जन्म में काटोगे। तब का तुमने जैसा किया वैसे पाने लगा। आवाज आंसू बारे तो यहाँ कुछ बिगड़ेगा। अब आप इस उम्र में, अब बुढ़ापा में आकर किसी से कह दो हमारा ये बुखार सही हो जाए, या हमारे पैर सही हो जाए, या कह दो हमारी तकलीफ है, या घर वाले सताते हैं, ये सही हो जाए, तो कुछ सही होने वाला नहीं है। क्योंकि बुढ़ापे में जो तुमने जवानी में बह करके आए हैं वो आप बुढ़ापे में काटो। ये रोना धोना छोड़ दो, अब आज आंसू बहो। तो हम क्या करें बोलिए। जब मालिक समझा रहा था, जब ईश्वर समझा रहा था, जब संत लोग समझा रहे थे, तब तो तुमने समझा नहीं, सत्संग में आकर बैठा नहीं, तब तो सत्संग अच्छा नहीं लग रहा था, तब तो ये तुम्हें संसार अच्छा लग रहा था, ये जगत अच्छा लग रहा था। है? ये भी एक दिन जब इसका रंग उतरेगा ना तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। है? कि वादा करके आए थे, वादे बदल दिए, जब देखी हसीन दुनिया तो इरादे बदल दिए। है? आज अच्छा लग रहा है क्योंकि आज इस घड़ी खूबियों में, इस घड़ी खुशियों में भाई खुशियों में खोया हुआ है ना। इस घड़ी जवानी में आदमी खुशी मनाता है क्योंकि हाल लाभ समझाता नहीं है, उसमें डूबा हुआ है। जब ये सूरज ढलेगा तब पता चलेगा। तो आज रो तो हम क्या करें। मालिक कहता है कि नाम मेरा जप ले, कि नाम मेरा जप ले तो तेरे सारे पाप काट दे, मगर मन को पाप करने से जो डांट ले। मैं तो चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण, पर तुम ही ना आओ तो मैं क्या करूँ। बोलिए कितनी बार हम लोगों ने कोशिश की कि सत्संग अच्छा हो, आप भक्ति करें, सत्संग करें, ये सब दुनियादारी छोड़ दीजिए। जो किया सो किया, अब मत करो। महीने में एक बार सत्संग जरूर करिए। हम लोगों ने कितनी बार समझाया पर आपने किसी कभी माना है? कभी सत्संग में आए, कभी नहीं आए। तो बोलिए जब आप आए नहीं तो कोई आपको कैसे लाभ मिलेगा? नहीं लाभ मिलेगा, ना इस जन्म में लाभ मिलेगा, ना उस जन्म में लाभ मिलेगा। अगर जिंदा में नरक तो मरने में भी नरक, और जिंदा में स्वर्ग है तो मरने में भी स्वर्ग है। ये तो कि छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण है। छोड़ करके अगर प्रभु के दरबार में आना चाहिए तो छोड़ कर छल कपट ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, आना है तो। और अगर आ जाओगे तो सहज में कटिया जाएंगे आवागमन। अगर आ भी जाओगे ना तो सहज में सारा दुख आपका काट दिया जाएगा, सब कुछ है। और जो ना मानोगे तुम वर गुरु का वचन, 84 में जाओ तो हम क्या करें। अब गुरु का वचन नहीं मानोगे तो फिर 84 में जाओगे तो कोई रोक सकता है आपको? अगर मानोगे तो बच जाओगे और नहीं मानोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि